नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से यहाँ 23 मार्च से 29 मार्च का समय रहेगा। इस बीच जो भी ग्रहों का लेखा जोखा है वो आपके सामने रखते हैं और उपाय भी रखेंगे। सबसे पहले तो एक अच्छी बात यह है कि पिछले लंबे समय से बृहस्पति वक्री थे, जो कि मार्गी हो गए, जो आपकी राशि के स्वामी हैं और आपकी राशि को देख रहे हैं, तो वो आपको अनेक प्रकार से सुख सुविधा मानसिक शांति प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य में विगत में आ रही अड़चनों को भी ठीक करेंगे। दूसरी चीज इसमें आ रही है कि आपके तीसरे और चौथे घर में से करीब 6 ग्रह गुजर रहे हैं। तो तीसरे चौथे घर में जब 6 ग्रह मतलब 3 से ज़्यादा ग्रह होते हैं तो ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट रूप से काम करना पसंद करता है, स्वतंत्रता से काम करना पसंद करता है, अपने बलबूते पे चीज़ों को हासिल करना पसंद करता है, तो अपने पराक्रम के द्वारा चीज़ों को हासिल करना पसंद करता है। तो ये एक बड़ा सरल नियम है कि आपके राशि से 4 घर तक अगर 3 से ज़्यादा ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट क्या होता है और गुलामी क्या होती है? हम नौकरी को गुलामी मानते हैं, चाहे कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, उसके ऊपर अगर बॉस है तो कहीं ना कहीं। और दूसरा, उसमें आपको नियमितता चाहिए, आपकी अटेंडेंस लगेगी, आप दूसरों के मतलब दिशा निर्देश में काम करोगे। तो इसलिए हर नौकरी चाहे अच्छी हो बुरी हो तो थोड़ी गुलामी कहलाती है। बिजनेस के अंदर आदमी स्वतंत्र होता है, लॉस के लिए भी स्वतंत्र होता है और फायदे के लिए भी स्वतंत्र होता है। तो ये समय, अभी इस समय आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ चढ़कर स्वतंत्र काम मतलब बिजनेस के अंदर अपने झंडे गाड़ने का है। और ना सिर्फ बिजनेस में झंडे गाड़ने का है, ये आपके सामाजिक रूप से भी, जैसे जिन लोगों को सोशल मतलब होता है ना, सेवा करने का शौक होता है या कुछ अच्छे काम करते हैं, कई लोग करते हैं जैसे पेड़ लगाना या ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह के जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय ऐसा है जहाँ समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती दिख रही है। तीसरी मतलब राशि के अंदर, मतलब आपकी राशि से तीसरी राशि के अंदर राहु बुध और मंगल बैठे हैं, उसको गुरु भी देख रहे हैं। तो आपकी छोटी यात्राएं और यात्राओं में भी कुछ कार्य, नए पुराने मित्र मिलना, मित्र आपके सोशल सर्किल का डेवलपमेंट होना, बढ़ोतरी होना, क्लब या ऐसी चीज़ों के मेंबर बनना, ये उन सब चीज़ों मतलब ऐसा समय चल रहा है। ग्रहों का रोल है जहाँ आप समाज से जुड़ रहे हो, है ना, पब्लिक से जुड़ रहे हो। तो तीसरा घर और चौथा घर आपको पब्लिक से जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मैंने बिल्कुल बिगनिंग में बोल दिया था कि बृहस्पति वक्री से हट गया है, आपकी राशि को आशीर्वाद दे रहा है और बृहस्पति के बैठने से ज़्यादा दृष्टि काम करती है, उसे बोलते हैं अमृत दृष्टि। और ये सात्विक ग्रह जब अपनी राशि को देखता है तो उसका विस्तार करता है। हाँ, ये कभी कभी मोटापा भी देता है, तो आपको सैर करनी पड़ेगी, है ना। बृहस्पति फैट का कारक है। जो लोग दुबले पतले हैं उनके लिए स्वर्णिम समय है। कई होते हैं ना दुबले पतले, वो चाहते हैं कि नहीं थोड़े तो मोटे हों, तो उनके लिए इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है। इस समय जो भी प्रयास करेंगे आपके स्वास्थ्य में इजाफा ही करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं करियर और व्यवसाय की। तो व्यवसाय का भी मैंने एक हिंट दे दिया था कि बिजनेसमैन के लिए समय इस समय गोल्डन है। वो अपनी स्वतंत्रता से कुछ बड़े निर्णय ले रहे हैं और बड़े निर्णय आपके आगे मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा अगर पराक्रम का होता है, पराक्रम के द्वारा चीज़ों को अचीव करने का समय चल रहा है। बात करते हैं नौकरी का। तो नौकरी के लिहाज से समय बिजनेस से मतलब अगर हम कंपैरिजन में तराजू में तोलें तो थोड़ा कमतर होगा, पर बुरा नहीं है। तो इसलिए नौकरी के लिए भी समय ठीक ठाक है, एवरेज समय जैसा चल रहा चलेगा। जिनकी नौकरी के अंदर यात्राएं बनी रहती हैं, जैसे होता है ना मार्केटिंग के लोग होते हैं जिनको जर्नीज करनी पड़ती है, उनके लिए समय जरूर स्वर्णिम है। और जो लोग बैक ऑफिस में हैं वो हो सकता है थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हों, बस इतनी सी बात है। ये सब मानसिक बातें होती है। तो जो लोग यात्राप्रद कोई बिजनेस में हैं, जिनमें उनकी जर्नीज होती है, वो हैप्पी ज़िंदगी जी रहे होंगे इस समय पे। और जो लोग 10 से 8 बैठने का काम है, वो थोड़े से मानसिक रूप से एग्जॉस्ट हो रहे होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में अगर हम देखें तो यहाँ पर मंगल और बुध की युति तीसरे घर में है। मंगल जो है वो आपके प्रेम प्रसंगों का है, बुध जो है आपके वैवाहिक जीवन का है, और तीसरा घर मित्रता का होता है। हालांकि मंगल बुध मित्र नहीं है, पर ये युति जो है इस राशि के अंदर जिन लोगों के जीवन में किसी मतलब सोशल सर्किल में मित्रता हुई, प्रेम में बदली और शादी में कन्वर्ट हुई, इसका ये मतलब है। तो उसके लिए जो सर्किल है अभी इस समय कार्मिक सर्किल चल रहा है। ठीक है ना। तो जो लोग
दोस्ती से प्रेम में आए और प्रेम से विवाह की तरफ सोच रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट समय उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर जो लोग इस तरह के हैं उनके लिए समय अच्छा चल रहा है। बाकी प्रेम संबंधों में के लिहाज से अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो मंगल राहु की युति थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस देती है। और वैसे ही अगर वैवाहिक जीवन के साथ इंडिविजुअल देखा जाए तो यहाँ बुध और राहु की युति है। राहु कभी कभी, राहु वैसे बंधन कारक है, तो शादी तो मैं करवा रहा हूँ, परंतु बंधन का मतलब कई बार मेंटल भी हम बंधन में आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा इस समय मतलब हल्का फुल्का उस बंधन का डिस्टर्बेंस हो सकता है इंडिविजुअली। ठीक है, पर जो लोग इस प्रोसेस में हैं शादी के, उनके लिहाज से शादी एक बंधन ही तो है, तो इसलिए उनके लिहाज से ये कॉम्बिनेशन A1 है। ठीक है, भाग्य मतलब उनको जोड़ रहा है, विवाह के अंदर परिणति में लेके जा रहा है। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के अंदर वैसे क्योंकि बृहस्पति ठीक है तो अच्छी बात है, परंतु छोटे मोटी अड़चने शिक्षा के अंदर दिख रही हैं, पर वो छोटी मोटी प्रयास के द्वारा ठीक हो सकती है ना। प्रयास का उपाय वैसे धनु राशि वाले लोगों को भी हनुमत उपासना करनी चाहिए। हनुमत उपासना से शिक्षा संबंधी एरियाज भी लाभ मिलेंगे। एक मंत्र देता हूँ, रामचरितमानस का है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये मंत्र कम समय में अच्छी एजुकेशन प्राप्ति का मंत्र है, रामचरितमानस का सिद्ध मंत्र है। तो अगर आप इस मंत्र का पाठ करते हैं तो शिक्षा संबंधी अड़चने परेशानियां दूर होती हैं और कम पढ़ाई के अंदर भी अच्छी क्वालिटी रिजल्ट्स आने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समाधान पर आ जाते हैं सीधा। तो समाधान की अगर बात करें तो चावल का दान सोमवार और शुक्रवार को करें। ये धनु राशि वाले लोगों के लिए मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, इसी को रिपीट कर रहा हूँ। कारण ये है कि जो चावल है वो चंद्रमा और शुक्र दोनों को रिप्रेजेंट करती है, और बृहस्पति की जो ये राशि है इनको पीला रंग सूट करता है, गोल्ड सूट करता है, चांदी सूट नहीं करती। तो इसलिए चांदी का तो कोई दान नहीं करेगा, पर चावल का दान कर सकते हैं। तो अगर आप सोमवार को कर रहे हो तो चंद्रमा का दान है जो आपको कई समस्याओं से बचाएगा, और अगर आप शुक्रवार को कर रहे हो तो वो शुक्रवार का दान है। तो अभी मेरे एक जानकार थे, उनके लग्न था धनु और शुक्र की दशा थी, और इस समय शुक्र हो चुका है, अभी वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो हॉस्पिटलाइज हो गए तो मैंने उनसे कहा चावल का दान करो, तो उन्होंने चावल का दान उनके घर वालों ने करवाया। अब तो खैर वो हॉस्पिटल से बाहर आ गए, ठीक भी हो गए। तो ये दान आपको इंस्टेंट लाभ देता है। तो आपके जीवन में कोई भी उथल पुथल चल रही है तो चावल का दान करना आपको इंस्टेंट लाभ देगा। ठीक है, अब हम मूल मंत्र पे आ जाते हैं। योग प्राणायाम अवश्य करें। तीसरा घर आपका हम योग से जोड़ते हैं, और चौथा घर प्राणायाम से जोड़ते हैं, और 6 ग्रह यहीं से गुजर रहे हैं। तो इस समय स्वास्थ्य के लिए अगर हम योग और प्राणायाम अपने जीवन में जोड़ेंगे, जो इजीली जुड़ भी जाएगा और आपको विशेष लाभ देके जाएगा। धन्यवाद।